नमस्ते, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको गुजराती पढ़ना सिखाएँगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम खाने-पीने की चीज़ों के नाम लिखेंगे गुजराती में, ताकि आपको लिखने के साथ-साथ इन चीज़ों के बारे में भी पता चले। तो सबसे पहले हमने लिखा है चो और ये है ख। ख क्या की मात्रा ख, चोखा। चोखा यानी चावल। ठीक है, तो गुजराती में चावल को चोखा कहा जाता है। इसके बाद में हमने लिखा है ये घ और ये छोटा ऊ, घ ऊ और ऊपर बिंदी घऊ। घऊ यानी गेहूं। ठीक है, उसके बाद में रो ट ली, रोटली। रोटली यानी रोटी। तो गुजराती में रोटी को रोटली कहा जाता है। और उसके बाद में हम लिखते हैं च ट और ये है ण। ण की मात्रा णी, चटनी। चटनी यानी चटनी, चटनी। इसके बाद ये है अ। अ के आ की मात्रा आ म ल की मात्रा ली, आमली। आमली यानी इमली। इमली को आमली कहा जाता है गुजराती में। उसके बाद में हमने लिखा द क्या की मात्रा दा हड़, दाल। दाल यानी दाल। ठीक है, उसके बाद में म र ये च क्यों की मात्रा चू, मरचू। मरचू यानी मिर्च। मिर्च को मरचू कहा जाता है। उसके बाद मरी। मरी यानी काली मिर्च। काली मिर्च को मरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दही। दही। दही को दही ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद म क्या की मात्रा माँ और ये ख और ये ण, माखन। माखन यानी मक्खन। ठीक है, उसके बाद में ई पर बिंदी और ईड़ा, इंडा। इंडा यानी अंडा। अंडा को इंडा कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है इंडा, अंडा को। उसके बाद में मध। मध यानी शहद। तो शहद को मध कहा जाता है गुजराती में, शहद। ठीक है, अब हम अगला शब्द लिखते हैं हड़ द र, हळदर। हळदर यानी हल्दी, हळदर। ठीक है, इसके बाद में सरसव, सरसव। सरसव यानी सरसों। ठीक है, इसके बाद में क के ओ की मात्रा को, थ में र, कोथमीर। कोथमीर यानी धनिया। धनिया को कोथमीर कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे मग। मग यानी मूंग। मूंग की जो दाल होती है उसे बोलते हैं मग।
उसके बाद में द अड़द, उड़द की दाल को कहते हैं अड़द। ठीक है। उसके बाद में तल को कहा जाता है, तिल को कहा जाता है तल। ठीक है, तल। उसके बाद और ये च के की मात्रा ची, एलची। एलची यानी इलायची, तो इलायची को एलची कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लविंग यानी लौंग, तो लौंग को लविंग कहा जाता है। तो आपको इन चीज़ों की अगर ज़रूरत हो तो मार्केट में आपको गुजराती में बोलना पड़ेगा। तो हींग को हींग ही कहा जाता है। उसके बाद और ये हो गया, ये ई नहीं है, ये फ, मगफली यानी मूंगफली, तो मूंगफली को मगफली कहा जाता है। ये सब आप साथ साथ में याद भी करते रहना। अब लिखा मैंने खांड, तो खांड को, चीनी को खांड कहा जाता है। तो ये खांड शब्द तो ज़्यादातर सबको पता है। इसके बाद में गौड़ यानी गुड़, तो गुड़ को गौड़ कहा जाता है। उसके बाद में लसण यानी लहसुन। ठीक है, तो लहसुन को लसण कहा जाता है। उसके बाद में आखिरी चीज़ है ये ब के की मात्रा बेसन, तो बेसन को बेसन ही कहा जाता है गुजराती में। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।